हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुपद का डिफिनेशन, बहुपद के अंतर्गत जो भी पॉइंट आते हैं सभी का मैं डिफिनेशन आप लोगों के बीच रखता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं बहुपद के बारे में। आपको बता रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद, बहु का मतलब होता बहुत, और पद का मतलब पद। बहुपद में बहुत पद रहता है पढ़ने के लिए, इसका अनगिनत रहता है, इसका गिनती हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका किताब में जो सीमित दिया हुआ मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। तो बहुपद का परिभाषा होता है, बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या तथा गुणांक वास्तविक संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक चलेगा। वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या तथा गुणांक वास्तविक संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x + 5, ये आपका बहुपद है, क्योंकि घात आपका होना चाहिए पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर के प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकता है। तो आपका 2 ये प्राकृतिक संख्या है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1 ये प्राकृतिक संख्या है। ये तो आपका हो गया अचर पद है। अचर पद का घात कुछ नहीं होता, 0 होता, शून्यघातीय बहुपद होता है। तो आपका इसका पावर हो गया 0, इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2 हो गया। तो ये आपका पावर हो गया पूर्ण संख्या में। और गुणांक वास्तविक संख्या में आपका है, तो देखिए 2 है, 2 है जो परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। गुणांक आपका होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है, उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा आप जान गए। इसमें आप नहीं जानते हैं या जानते फिर होंगे कि बीजगणितीय पद क्या होता है। तो बीजगणितीय पद का परिभाषा होता है चर और अचर को मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। आप जानिए चर क्या है। तो वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता उसे चर कहते हैं। अचर वैसी संख्या जो नहीं बदलती है उसे अचर कहते हैं। तो बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है 2। इसको पहले 2 आधार पर बांटा गया है, पद के आधार पर बांटा गया है और घात के आधार पर बांटा गया है। चलिए मैं आपको पहले पद के आधार पर ही बताता हूँ। तो पद के आधार पर पहला आपका होता है शून्यपदी बहुपद। पद के आधार पर आपका होता है शून्यपदी बहुपद। पद के आधार पर होता है शून्यपदी बहुपद। शून्यपदी बहुपद पद के आधार पर आपका होता है शून्यपदी बहुपद। तो शून्यपदी बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 0 होता है, उसे शून्यघातीय बहुपद कहते हैं। जब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्यपदी पढ़ रहे हैं ना, हाँ, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 0 होती है। जब पद पढ़ेंगे तो हमको घात से मतलब नहीं है, घात 0 रहे या 1 रहे या कितनों रहे उससे मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं पद पढ़ रहे हैं, शून्यपदी बहुपद पढ़ रहे हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 0 होती है, अर्थात एक भी पद नहीं होना चाहिए। जैसे आपका रहेगा x² × 0 + 5x × 0 + 5 × 0। क्या आपका एक भी पद है इसमें?
एक्स स्क्वायर गुने 0 प्लस 5x गुने 0 प्लस 5 गुने 0, 0 0 0 आपका 0 0 पद हो गया है। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक भी नहीं होती अर्थात शून्य होती है उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद आपका होता है एक पदी बहुपद। उसके बाद आपका होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। पद पढ़ेंगे जब दोस्तों तो हमको घात से मतलब नहीं रखना है, जब घात पढ़ेंगे तो पद से मतलब नहीं है। अब देखिए वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है तो इसमें एक्स स्क्वायर के पावर हम x के पावर 10 भी देंगे तब पर भी एक पदी बहुपद होगा, या फिर x के पावर हम 100 भी दे देंगे तब पर भी एक ही पद होगा। पद अलग अलग कब होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो आपका यहाँ 2 पद हो गया। चिन्ह है एक्स स्क्वायर बीच में प्लस एक पद आपका 2 पद हो गया। समझ जाइए आपका जितना चिन्ह रहेगा उतना पद हो जाएगा। आप इसमें बोलिएगा सर 2 पद कैसे है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके पीछे भी प्लस है तो 2 आपका चिन्ह है तो आपका 2 पदी हो गया है। एक चिन्ह रहेगा इसके पीछे केवल है प्लस है, इसका भी पीछे केवल प्लस है तो ये एक पद ही हो गया। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो आपका नंबर 3 में द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 होती है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 होती है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये आपका द्विपद हो गया, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद हो गया। अगला आपका त्रिपदी बहुपद, अगला आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होती है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होती है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये आपका 3 पद है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x ये आपका त्रिपदी बहुपद है। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होती है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगला है आपका 4 पदी बहुपद, अगला आपका है 4 पदी बहुपद, 4 पदी बहुपद। 4 पदी बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 4 होती है उसे 4 पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 4 होती है उसे 4 पदी बहुपद कहते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ये आपका 4 पद 1 2 3 4 तो आपका 4 पदी बहुपद हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं y की पावर 5 y क्यूब y स्क्वायर प्लस 2 ये आपका 4 पदी बहुपद हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगला आपका चलते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर पहला आपका होता है शून्य घातीय बहुपद। पहला आपका होता है दोस्तों शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद का परिभाषा दोस्तों जब घात पढ़ेंगे तो पद से मतलब नहीं रखना है, जब पद पढ़ेंगे तो घात से मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं घात के बारे में तो पद से मतलब नहीं रखेंगे।
तो यहाँ आपका शून्य घातीय है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य होता है उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य होता है, जैसे आपका जैसा देंगे अधिकतम घात शून्य होना चाहिए, तो x के पावर 0, इसका अधिकतम घात जो हो गया शून्य, तो ये शून्य घातीय बहुपद हो गया। y के पावर 0 शून्य घातीय बहुपद है आपका ये, या z के पावर 0 2z0 प्लस ये आपका शून्य घातीय बहुपद हो गया, यानी कि घात आपका शून्य होना चाहिए अधिकतम घात। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात शून्य होता है उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात यहाँ नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिकतम घात होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। तो ये आपका शून्य घातीय बहुपद है। अधिकतम पावर यहाँ भी y है, यहाँ भी आपका 0 हो गया, 0 पावर y, x के पावर 0, z के पावर 0। अधिकतम पावर आपका 0 है तो शून्य घातीय बहुपद हो गया। अगर यहाँ प्लस हम z देते हैं तो इसका पावर आपका 1 हो गया, तो अधिकतम पावर तो आपका 1 नहीं हो गया ना। अधिकतम पावर जब 1 हो गया तो आपका फिर बन जाएगा क्या, रेखिक बहुपद हो जाएगा। तो अधिकतम पावर 0 होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे 5x के पावर 0, ये भी आपका शून्य घातीय बहुपद है, ये भी आपका शून्य घातीय बहुपद है। वैसा बहुपद जिसमें इसका अधिकतम घात 0 उसे शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। अगला आपका है रैखिक बहुपद। अगला आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। x के पावर 1 प्लस 5 ये आपका रैखिक बहुपद है। x प्लस 9 y प्लस 4 ये आपका रैखिक बहुपद है। यानी कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला आपका है द्विघातीय बहुपद। अगला आपका है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 5x प्लस 5 अधिकतम घात आपका 2 है, द्विघातीय बहुपद हो गया। y² प्लस 5 अधिकतम घात आपका 2 है तो द्विघातीय हो गया। z² प्लस 9 अधिकतम घात 2 है तो आपका द्विघातीय हो गया। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2, अधिकतम को देखना है, कम वाला को देखना नहीं है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो अगला आपका है त्रिघातीय बहुपद। अगला आपका है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे y³ प्लस y² प्लस 9 अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो गया है। घात पढ़ेंगे तो पद से मतलब नहीं है, कितना 4 भी पद रहेगा उससे दिक्कत नहीं है। जैसे z के पावर 3 z के पावर स्क्वायर प्लस z 2z प्लस 9 ये भी आपका त्रिघातीय। अधिकतम घात 3 है, पद से मतलब नहीं रखना है। तो अगला आपका है 4 घातीय बहुपद है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 होता है। 4 घातीय बहुपद। 4 घातीय बहुपद। ये बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 होता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 होता है। x के पावर 4 है, 4 घातीय। x के पावर इसमें भी पूरा में x के पावर 4 है तो यह 4 घातीय बहुपद हो गया। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते जरूर समझ में आ गया होगा। बंद कर दो।